हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है और इस चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा जिसमें ये गिवन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो हमें 5.6 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि उस लाइन पर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्टर, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो उस लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि 5.6 हमारा ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज़ 5.6 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है, हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए करते क्या हैं कि इसका जो भी ये ए बी है उसमें हाफ से ज़्यादा, देखिए अब ये मत मेजर करने लगिएगा कि 5.6 का हाफ हमारा हो जाएगा 2.8, तो ये मेजर नहीं करना है। बस ये आप ध्यान दीजिए कि हाफ से ये ज़्यादा हो। ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये हाफ से ज़्यादा है, तो आप ऊपर साइड में भी एक आर्क ड्रॉ करिए और नीचे में भी एक आर्क ड्रॉ करिए। ओके, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर मतलब ए पॉइंट से भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये आर्क ड्रॉ करना है और इस साइड में आर्क ड्रॉ करना है। ये दोनों आर्क, मतलब ये देख पा रहे हैं आप कि ये दोनों आर्क किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों को हम अगर मीट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो हमारा ड्रॉ होगा वही ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब कि ए बी पर वो परपेंडिकुलर भी होगा और वो उसका बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जाहिर सी बात है, आपको ये पता है कि 5.6 का मतलब बाइसेक्टर कितना होता है, 2.8 होता है। तो मेज़र कर लेते हैं इसको, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कहा गया, मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट ओ इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये मेज़र करते हैं कि कितना आता है। देखिए एग्जैक्ट हमारा आ रहा है 2.8। ओके, एग्जैक्ट हमारा 2.8 आ रहा है। इट मीन्स ओ ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। आई थिंक ये तो खैर बहुत इजी था। आगे हम लोग और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग देखते हैं इसी पेज पर दूसरा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ईजी सा है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है जो कि आपको दिख रहा होगा। उसमें ये कहा गया है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है एंगल बाइसेक्टर। अभी हम लोग एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, वो भी परपेंडिकुलर भी। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। अब हम लोग एक एंगल बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद मेजर ईच पार्ट ऑफ द बाइसेक्टेड एंगल। तो सबसे पहले बाई द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम लोग 80 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वैसे एंगल तो हमारा रे से भी बनता है, तो चलिए हम इसको रे ही कहेंगे। आप लाइंस एंड एंगल में आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बनाया गया है। जो भी आपको चैप्टर में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए। ओके, सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया। तो लाइंस एंड एंगल में आप पढ़े थे कि एंगल कब फॉर्म करता है, व्हेन टू रे हैज सेम इनिशियल पॉइंट। जब दो रे का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी रे होगा। ठीक है, अब हमको बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम लोग मतलब जो सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो होता है। एक ये जो है ये एक एंगल 90 का, एक 30 का और एक 60 का होता है। और इसमें जो होता है, ये जो होता है वो हमारा 45 होता है। मतलब एक एंगल तो दोनों में 90 होगा। ठीक है,
लेकिन इसमें दोनों एंगल 45, ये जो रेस्ट ऑफ द एंगल जो है वो 45 होते हैं और इसमें 60-30 होता है, ठीक है। तो ये दोनों, तो इससे भी हम लोग 15 के मल्टीपल वाले सारे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कंपास की बात करें तो कंपास से भी हम सारे 15 डिग्री के मल्टीपल्स एंगल, मतलब 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, या फिर 15 का हाफ 7.5 भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को 40 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 15। तो हम लोग यहाँ पर, और वहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि 15 का, सॉरी, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो 80 डिग्री का ड्रॉ करना है किसके हेल्प से? तो प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पर एंगल 80 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये हमारा पॉइंट आ जा रहा है 80 डिग्री पर, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, नेमिंग भी कर देते हैं। ये ओ हम मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो बाइसेक्टर जो हमें ड्रॉ करना है वो बाय यूजिंग कंपास ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आपको पता है कि प्रोटेक्टर अगर ये हम 80 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किए हैं तो 80 का हाफ 40 होगा, तो फिर 40 अगर कंस्ट्रक्ट कर देंगे फिर भी हो जाएगा। लेकिन हमें इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? तो बाय यूजिंग कंपास। तो सबसे पहले ये जो एंगल है उस पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके। एक सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ओके। ये आर्क हो गया, और जो आप रेडियस लिए हैं उसी रेडियस का, इसको छोटा बड़ा मत करिएगा, ठीक है। जो आप रेडियस लिए हैं उससे एक ऐसे कट करेंगे, मतलब कि ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से भी आर्क उतना ही, मतलब जितना रेडियस लिए हों उतना ही रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा, नेमिंग आप कुछ भी कर दो, ठीक है, लेकिन इसको जब ज्वाइन करिएगा तो उसका बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा या फिर कहें कि रे होगा, वो इसका क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास, ये मान लेते हैं सी, हमारे पास एंगल ए ओ बी कितना था? 80 डिग्री है। आप मेज़र कर लो कौन सा एंगल? एंगल हम लोग मेज़र करेंगे बी ओ सी। तो बी ओ सी कितना है देखते हैं। बी ओ सी हमारे पास है 40 डिग्री, ऑफकोर्स 40 ही होगा। तो 40 डिग्री, बिकॉज 80/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 40 ही होगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। या फिर सिंपली अगर एंगल बाइसेक्टर करना है तो एंगल बाइसेक्टर कभी भी करना हो तो इसी को यूज़ करेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 1 नंबर था और ये 2 नंबर था, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चन है। इट मीन्स 4 दिन सफिशियंट है, 4 डेज हमारे लिए सफिशियंट है। टोटल मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।